CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। उनकी आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने हमें फील करवाया है कि एवरेस्ट की शिखर यात्रा कैसी है। बहुत ही कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने एवरेस्ट की शिखर यात्रा को पूरा किया है और इन भागों में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बेस कैंप 3 को बचेंद्री पाल और उनके समूह दल ने स्थापित किया था और अचानक से आए हिमखंड तथा हिमपुंजों ने उनके बेस कैंप 3 को क्या किया था, तहस नहस कर दिया था। वहाँ पर कुछ लोगों को चोटें आई थी, लेकिन किसी के जान के साथ नुकसान नहीं हुआ था। इसी प्रकार वो आगे बढ़ती है। दूसरे दिन फिर से नई उमंग के साथ वो क्या करती है, एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए अपना सामान, जो भी खाना हो, कुकिंग गैस हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो सब लेकर वो क्या करती है, आगे की चढ़ाई के लिए निकल पड़ती है। वहाँ उन्हीं के साथ की जय और मीनू, ये 3 लोग उनके साथ उनको चढ़ाई करनी होती है और ये 3 लोग जो हैं वो भारी भरकम सामान और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ रहे थे, इसीलिए वो बचेंद्री के पीछे थे। लेकिन बचेंद्री जब कैंप में पहुंचने के बाद वो क्या करती है, थोड़ा सा गर्म चाय और जूस वो क्या करते हैं, उन लोगों को देने के लिए नीचे उतर आती है। और बचेंद्री नीचे उतर आने के बाद जो की है वो हैरान हो जाता है कि ये तुम क्यों नीचे उतर आई। तो उसी के ऊपर बचेंद्री जो है वो कहती है कि मैं भी आप ही के जैसे एक पर्वतारोही हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं आपको मदद करूँ। और जो बचेंद्री है जिन्होंने चाय और जूस लेकर आई थी, वो चाय अपनी वो पे कर वो क्या करता है कि अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी जय अपना सामान बचेंद्री के पास नहीं देता। उसके बाद वो सब लोग क्या करते हैं, साउथ पोल पर अपना मतलब रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहीं पर वो वो दिन गुजारते हैं। तो लेखिका कहते हैं कि अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाया, उसका चाय बनाई, उसी के साथ साथ बिस्किट और कुछ आधे चॉकलेट के साथ उन्होंने क्या किया, हल्का सा नाश्ता कर दिया और लगभग 5:30 बजे वो अपने तंबू से निकल पड़ी। और उनके साथ कौन था उस टाइम पर, अंगदोरजी बाहर खड़ा था, कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर, जो अंगदोरजी है वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। लेखिका क्या कह रही है, समझ जाओ बच्चों। जो अंगदोरजी है वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था और उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता था। इस कारण उसके पैर जो वो ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। एक ही ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि में शिखर कैंप तक वो नहीं जाना था क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। जो अंगदोरजी है उसको क्या करना था, वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ रहा था, उसको एक ही दिन पर शिखर कैंप पहुंचकर उसको वापस मतलब एवरेस्ट की चोटी पर जाकर उसको वापस साउथ पोल उसी दिन आना था, अथवा अपना जो प्रयास है, अपनी जो कोशिश है वो उसे छोड़ देनी थी। प्रयास यानी कि कोशिश, प्रयास का अर्थ क्या होता है बच्चों, कोशिश, ठीक है। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंड पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था।
मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। देखिए जो लेखिका क्या कह रही है, जो अंगदौर्जी है वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए उसको एक ही दिन में ऊपर चोटी पर जाकर वापस साउथ पोल में आना था। वो क्या कहती है, अगर वो एक तो उसे आना था, नहीं तो उसकी जो कोशिश है उसे वो छोड़ देना चाहिए था, पर वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा भी क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। लेखिका कहती है कि जो अंगदौर्जी है वो चढ़ाई करने वाला है और लेखिका उसके साथ जा सकती है, तो एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना बहुत कठिन था। साउथ पोल से चोटी तक का रास्ता तय करना ये बहुत कठिन था और श्रमसाध्य भी था। इसके अलावा यदि अंगदौर्जी के पैर ठंड पड़ गए तो ये भी प्रॉब्लमेटिक था, है ना, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चल रहे थे। मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था। ये सब एक बाजू में रखकर लेखिका जो है वो अंगदौर्जी पर एक विश्वास रखी हुई थी और साथ साथ आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। और साथ साथ आरोहण यानी कि ऊपर चढ़ने की जो क्षमता होती है, आरोहण यानी ऊपर चढ़ना, ठीक है, आरोहण यानी ऊपर चढ़ने की जो क्षमता होती है उसके लिए भी वो आश्वस्त थी कि मैं ये चढ़ सकती हूँ। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे उनके कैंप के दल के कोई भी दूसरा व्यक्ति इनके साथ अब चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। अब हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका कहती हैं कि जब सुबह 6:20 पर अंगदौर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले। साउथ पोल पर जहाँ पर वो विश्रांति कर रहे थे, आराम कर रहे थे, वहाँ से वो कितने बजे बाहर निकलते हैं? 6:20 पर। कौन कौन? अंगदौर्जी और लेखिका बचेंद्री पाल, ठीक है। वो कहती है कि जब वो निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। 6:20 पर दिन, वो कहती निकल गए तो वो दिन पूरा प्रकाश फैला था, दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपनी आरोही उपस्कर मतलब ऊपर चढ़ने वालों की जो सामग्री होती है, उपस्कर, आरोही यानी कि ऊपर चढ़ने वाला, ओके। उपस्कर यानी कि आवश्यक सामग्री। ऊपर चढ़ने वालों की जो आवश्यक सामग्री होती है वो, उसमें लेखिका अपने आप को सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। लेखिका ने बिना रस्सी के ही उन्होंने चढ़ाई की। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका क्या कर रही है? अंगदौर्जी जो है एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कठिनाई वहाँ पर उन्हें नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें।
मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका कहती है देखो, जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरी बुरी थीं। जो वहाँ पर वो चढ़ाई कर रही थी, वो ढलाऊ चट्टान यानी कि एक तरफ दरी होती है, मतलब उसमें ऊपर चढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है बच्चों, और ऐसे सख्त और बुरी बुरी मानो कि शीशे की चादरें बिछी हो। बर्फ तो आपने देखा है बच्चों, कैसा होता है। अब वहाँ पर चढ़ाई करना तो कितना मुश्किल होता है ना। तो हम बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल कर रहे। हमने क्या किया, बर्फ काटने के लिए फावड़ा यानी कि हमारे गार्डन में जो खुदाई करने के लिए हम उपयोग करते थे, उसको हम फावड़ा कहते हैं। और ऐसा फावड़ा उन्होंने क्या किया, बर्फ काटने के लिए लिया था। और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि उसमें उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। देखिए कितनी जोर से उन्होंने, मतलब वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इनको। तो वो कहती हैं कि बहुत ही सख्ती से मैंने फावड़ा चलाया, जैसे कि हम उसमें क्या कर सकें, उस धरती को, उस बर्फ की धरती को मैं काट सकूं। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। लेखिका कहती है कि ऐसा खतरनाक जगह था जहाँ पर हम गए थे, और वहाँ पर चढ़ने के लिए मैंने हर कदम उन्होंने सोच समझकर उठाया था। ठीक है, लेखिका आगे कहती है देखिए, 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। लेखिका आगे कहती हैं कि देखो 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए हैं। लेखिका क्या कह रही है कि जब वो बेस कैंप से साउथ पोल से शिखर कैंप कितने घंटे में जाते हैं, 2 घंटे में जाते हैं। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर इनको कहते हैं कि क्या मैं थक गई हूँ? लेखिका को पूछते हैं कि क्या तुम थक गई हो? तो लेखिका कहती नहीं, और जिसे सुनकर अंगदोर्जी जो है बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके पहले वाले दल जो हैं उन्होंने शिखर कैंप तक पहुँचने के लिए 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहेंगे, यदि ये दोनों अंगदोर्जी और ये जो बचेंद्री हैं, ये अगर इसी गति से आगे बढ़ेंगे तो दोपहर 1 बजने तक हम क्या करेंगे, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अंगदोर्जी जो है लेखिका के साथ आगे की चढ़ाई में आ जाते हैं, लेखिका को एक हिम्मत बंधाते हैं, है ना बच्चों। तो इस पाठ से हमें क्या लेना है, इस पाठ से हम आज अभी मतलब 4-5 पाठ जो हमारे इस पाठ के हुए, कक्षा जो हुए, तो इस कक्षा से हम क्या सीख मिल रही है, हमें कितना नई उमंग उनके मन में है, सीखने की चाह है ना, आगे बढ़ने की जो चाह है, उनका दृढ़ निश्चय जो है वो कितना स्ट्रांग है बच्चों। उन्होंने एक बार ठान लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है और जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सब से जूझ कर हमें क्या करना है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। सिर्फ यही एक ध्यान में रख कर वो चढ़ाई करने के लिए आई थी। और हमारे भी इस पाठ से हम समझ सकते हैं बच्चों कि हमें भी क्या करना चाहिए। हमारा पहाड़ कौन सा है, हमारा पहाड़ क्या है ना, इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन में कितना निश्चय होना चाहिए, कैसा निश्चय होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए कैसी तैयारी करनी है वो अभी से सोच कर रखना है बच्चों। समझ में आया ना। इस पाठ से, इस बचेंद्री पाल जी के आत्मकथा से हमें यही सीख लेना है कि जो भी कठिनाइयाँ आए उसे पार कर ही हम एक चोटी पर, यानी कि जिस प्रकार उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का निर्णय, एवरेस्ट की चोटी पर वो जिस प्रकार पहुंच गई, उसी प्रकार से हमें भी हमारी चोटी यानी कि हमारी 10वीं बोर्ड कक्षा की जो परीक्षा है उसमें सफलतापूर्वक पास होने के लिए हमें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों।
इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे की बचेंद्री पाल किस प्रकार से पूरा अपना सफर तय करती है। ठीक है, धन्यवाद।